बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आयशा गुल अलई के इल्जामात के हवाले से वजीर आजम की ऐलान करदा कमेटी का खैर मकदम किया है। मगर इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कमेटी की तजवीज मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि कमेटी में सियासी हरीफ शामिल हो तो गैर जानिबदाराना तहकीकात कैसे करेंगे। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा है, लेकिन वजीर आजम के नजदीक आयशा गुल अलई के इल्जामात का मामला ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके और उनकी जमात के खिलाफ केसेस नाकाम हो गए हैं। अब नून लीग और दीगर जमातें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती हैं। ताहम इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। किसी तहकीक से कोई इनकार नहीं। कौमी असम्बली ने आयशा गुल अलई के इल्जामात की तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी कायम करने की तहरीक मंजूर कर ली है। कमेटी तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स और अरकान पर मुश्तमिल होगी और 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, JUIF और दीगर जमातों ने कमेटी के फौरी कयाम की हिमायत कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया, मगर बाद में इमरान खान का खैर मकदम सामने आ गया। तो क्या तहफ्फुज़ात दूर हो गए? PTI मान गई? कमेटी कब बनेगी? कौन कौन शामिल होगा? TORs क्या तय होंगे? सबको सवालों के जवाबात का इंतजार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान बढ़ के मार रहे हैं कि अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है, वो पहले अपनी बारी भुगते। मियां साहब पर इल्जाम लगा तो उनकी चीखें निकली, अब इमरान खान पर इल्जाम लगा है तो PTI वालों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि आयशा गुल अलई की जानिब से इमरान खान पर आए इल्जामात को संजीदगी से लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान में आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान में बाअसर और ताकतवर मर्दों के सामने खड़ा होना आसान नहीं है। गुल अलई के इल्जामात को संजीदगी से लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मारवी मेमन ने एक बार फिर कहा कि वो हल्फिया कहती हैं। आयशा गुल अलई ने जो कहा सच कहा है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो अभी सामने नहीं लाना चाहती, लेकिन पार्लिमानी कमेटी को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। मैं हल्फन कह सकती हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने करनी है। आप हल्फ किस बुनियाद पर उठा? बुनियाद क्या होगी? आप देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये क्यों 100% सच है, मैं इस वक्त सामने नहीं लेके आना चाह रही हूँ, बट मैं आपको हल्फन कह रही हूँ वो सच है। बाकी आगे कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट कर ले, पहली बात। दूसरी बात जो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है फ्लोर ऑफ द हाउस, कि हम अपना एहतसाब पार्लियामेंट का खुद ही करना चाह रहे हैं। हम जुडिशल उस पर नहीं जा रहे। पार्लियामेंटेरियंस का इशू है, पार्लियामेंटेरियंस खुद ही सॉल्व करें। समाजी कारकुन फौजिया सईद का कहना है कि आयशा गुल अलई जैसे इल्जामात की नौयत के मामलात की तहकीकात के लिए कानून के मुताबिक कमेटी मुस्तकिल तौर पर बननी चाहिए, जिसमें सियासी जमातों का किरदार ना हो। कमेटी में 1 या 1 से ज़ायद खवातीन भी शामिल हों। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। जो लॉ के तहत बननी चाहिए वो एक परमानेंट कमेटी बन, जिस तरह और कमेटियां हैं उसमें मैं तो समझती हूँ कि वुमेन कॉकस को बीच में होना चाहिए और उसमें क्रेडिबल लोग होने चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर्स चाहिए आपको, 12 तो जमातों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए ताकि वो रस्साकशी का मुकाबला करें, वहाँ पॉलिटिक्स खेलें। आपको क्रेडिबल लोग चाहिए और वो 3 होने चाहिए जो लॉ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। देखिए, लॉ जो है वो कहता है मिनिमम 3 लोग हों, उसमें से 1 हो औरत और उसमें क्रेडिबल लोग हों। इन्वेस्टिगेशन करनी है। मारूफ माहिर कानून और समाजी कारकुन हिना जिलानी ने कहा कि हैरेसमेंट का शिकार होने वाली खातून जब चाहे इल्जामात को सामने ला सकती है। इमरान खान के खिलाफ लगने वाले इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। हिना जिलानी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात कर रही थी। मैं समझती हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत मौजू है एज द फर्स्ट फोरम। इनकी फाइंडिंग्स पर फिर आगे जाके अदालती कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून पाकिस्तान में अब मौजूद है और इसके तहत प्रोसिक्यूशन हो सकती है। ऐसे शख्स जो कि नहीं अपने आप को पेश करना चाहता अकाउंटेबिलिटी के लिए, आप उसको कंटिन्यूसली उसकी विशेष के ऊपर आगे डिफर नहीं कर सकते। पार्लियामेंट उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दे। इफ ही डजंट वांट टू अपीयर देन जस्टिस मस्ट बी डन टू द वुमन।
They can even proceed ex parte. They are not going to give a judgment or impose penalties. They are not eligible to do that. But at least they can sift the facts and put forward the facts that they see. और अब आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर की अहम शाहराहों पर इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। लाहौर की अहम शाहराहों पर जगह जगह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन बैनर्स और पोस्टर्स पर दिलों का वज़ीर आज़म, कौम का रहनुमा और या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर जैसे नारे दर्ज हैं। मियाँ नवाज शरीफ नाअहल होने के बाद पहली मरतबा लाहौर आ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि अभी यह हतमी फैसला नहीं हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी कब तक वज़ीर आज़म रहेंगे। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि शाहिद खाकान की वज़ारत उज़्मा की मुद्दत का फैसला बाद में किया जाएगा। फैसला हो गया है ना कि ये वज़ीर आज़म जो है आर्जी या बुरी नहीं है, ये मुकम्मल करेंगे अपना। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ था, एक यूनानिमस कंसल्टेशन हुई थी, उसके बाद एक यूनानिमस फैसला हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि शाहिद खाकान साहब जो हैं वो 45 डेज़ के लिए होंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब होंगे। इसकी फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन जो है वो एक और पार्लियामेंट्री कमेटी ज़ाहिर है बनानी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसी के अंदर ये फैसला होगा और वो उसका भी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अमूमन यही कहा जा रहा है कि आप इतनी बड़ी काबीना नहीं बनाते अगर आप 45 दिन के लिए हैं, तो जो भी फैसला होगा आई थिंक कबल अज वक्त मैं अनाउंस करूंगी, लेकिन तो हो गया, आप उसको आई थिंक कंफर्म जब तक नहीं होता, लेकिन अगर आई थिंक रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरह मैं उसको कबल अज वक्त अनाउंस नहीं करना। चीनी माहिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं, जबकि ईरानी माहिरीन का कहना है कि भारत, रूस और यूरोप तक सामान की तरसील के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों की वजह से सी पैक के मुतासिर होने का खतरा पैदा हो गया है। चीनी अखबार मुकामी प्रोफेसर लान के हवाले से लिखता है कि अदालत की तरफ से नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले की वजह से सी पैक मनसूबा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान की सियासी जमातों में भी मनसूबे के मशरक़ी या मगरबी रूट को तरजीह देने पर इख्तिलाफ है। अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ मशरक़ी रूट यानी पंजाब और सिंध के रूट को ज्यादा तरजीह देते हैं, इसलिए खदशा है कि अगर मुस्लिम लीग नून 2018 के इंतखाबात में नाकाम हो गई तो मंसूबा गैर यकीनी का शिकार हो सकता है और 50 अरब डॉलर के मंसूबे के कुछ हिस्सों पर तहकीकात का आगाज हो सकता है। दूसरी जानिब रूसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक भारत, रूस और ईरान का मुश्तरका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यूरोप और एशिया की सरहदी पहाड़ियों, बहरी इलाके और वस्त एशिया से गुजरेगा, जिससे सफरी अखराजात में 30% कमी हो जाएगी। ईरानी माहिरीन कहते हैं भारत रूस और यूरोप को सामान फराहम करने के लिए खरासान सामान मुंतकिल करेगा, जबकि चाबहार और बंदर अब्बास के दरमियान रेलवे की तामीर कर सकते हैं। भारत इसमें फाल किरदार अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि बाद सियासतदानों और वकला ने अदलिया के खिलाफ तहरीक शुरू कर रखी है। ऐसे वकला की रुकनीत मुअत्तल और सियासतदानों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। लाहौर से में रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज शाकिर। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ने लाहौर हाई कोर्ट बार के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि पनामा फैसला तारीख साज है। आसमा जहांगीर किसी बार की अहदेदार नहीं, अदलिया के खिलाफ बयान देने वालों को माफी मांगने की मोहलत देते हैं, अदलिया की तरफ बढ़ने वालों की टांगे तोड़ देंगे। मैडम आसमा जहांगीर हमारी कोई अहदेदार नहीं, किसी कोई भी ओहदा पाकिस्तान के अंदर किसी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का कोई ओहदा उनके पास नहीं है, लिहाजा उनके बयान की कोई अहमियत नहीं। जो बयान होगा वो होगा बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल या बार काउंसिल्स के बयान होंगे। हम अदालतों के सामने शीशा पलाई दीवार खड़े हैं, कोई एक शख्स भी अदालतों के सामने एक कदम भी बढ़ा के देखे तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर जुल्फकार चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में पनामा फैसले को तहसीन की नजर से देखा गया है। आसमा जहांगीर के बयान उनके शायान शान नहीं, उन्हें अदलिया से मुतल्लक अपने बयान पर नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान में वो रूल ऑफ लॉ की अलम बरदार रही हैं, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना इस बयान के ऊपर जो है वो नजरसानी करें और वो इसको जो है ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए इस तरह के बयान से जो है आइंदा इज्तनाब करें।
सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर आसमा जहांगीर ने अपना बयान वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना बयान वापस नहीं लेंगी। इजहार राय की आज़ादी के हक का एहतराम किया जाना चाहिए। आसमा जहांगीर का कहना था कि वो सोच समझकर बयान देती हैं, दुख से कहती हैं, अदालतें बंद गली में दाखिल हो गई हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने जजों के तकर्रुर के तरीके पर भी एतराज़ किया। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के होटल में सुप्रीम कोर्ट बार के आइंदा इलेक्शन के सिलसिले में सदारती उम्मीदवार पीर कलीम खुर्शीद के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए आसमा जहांगीर ने कहा कि वकला हमेशा कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करना वकला और अवाम का बुनियादी हक है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से लेकर अब तक जितने भी गलत फैसले किए गए उन पर वकला तनकीद करेंगे। तनकीद करने को हक समझते हैं, लेकिन तनकीद की आड़ में सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में हंगामा और हुल्लड़बाजी की मजम्मत करेंगे। अभी आपको एक ताज़ा अपडेट दें कि आयशा गुलरलई का कहना है कि अब भी वक्त है इमरान खान कौम से अपने किए पर मुआफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि मामला कमेटी तक चला गया है, ऐसा ना हो इमरान खान को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आयशा गुलरलई ने कहा कि इमरान खान ने मुआफ़ी मांगी तो उनकी मुआज़रत कबूल करेंगी। इस पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा मजीद क्या कहना है आयशा गुलरलई का? आयशा गुलरलई ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्योंकि मामला कमेटी में चला गया है, पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी है और ऐसा ना हो इमरान खान वहाँ पर शर्मिंदगी उठाने और जो कौम के सामने वो बातें कर रहे हैं उसमें वो झूठे लिहाजा अगर वो कौम से और कौम की खवातीन से माफी मांगेंगे तो माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला भी माफ करने वाले को माफ कर देता है और हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, हमारी कोई हिसाब नहीं है। मुझसे ये बताना था क्योंकि कल जो कमेटी कायम की गई है तो उस कमेटी में पार्लियामेंट की कमेटी है, लिहाजा उनको बताया जाएगा और उस कमेटी ने जो भी सबूत मांगे तो उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो सबूत भी दिए जाएंगे। लिहाजा आखिरी दफा इमरान खान अगर जो उन्होंने किया है उस पर वो माफी मांगे और न सिर्फ कौम से माफी मांगे बल्कि कौम की खवातीन के हवाले से जो उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया है और उनको इस तरीके से उन्होंने ये मैसेजेस किए हैं या जिस तरह उन्होंने हैरास किया है, लिहाजा उस पर वो माफी मांगेंगे तो उनको माफ कर दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो कमेटी के सामने मजीद चीजें खुले जिस पर उनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। अभी आपको खबर दें कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कहना है ओपीडीज बंद होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत का पंजाब भर में क्रैकडाउन भी जारी है। 39 यंग डॉक्टर्स को मुलाजमत से बरतरफ करके घर भेज दिया गया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है और इसके बावजूद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन, बताइएगा यंग डॉक्टर्स का क्या कहना है और अस्पताल में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जो है 5वें रोज में दाखिल हो गई और ओपीडीज आज भी उसी तरह से बंद है जिस तरह पिछले 4 दिन से बंद थी। अब जो महकमा सेहत की जानिब से पिछले दिनों में 7 से 8 दफ़ा जो है यंग डॉक्टर्स को मुज़ाकरात की दावत दी गई है, जिसमें उन्होंने 3 मरतबा मुज़ाकरात भी किए हैं, लेकिन वो तमाम मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम रहे। सिर्फ 2 मुतालबों के ऊपर, सोशल इंडक्शन पॉलिसी पर और दूसरा सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह को मुअत्तल करने के मामला के ऊपर हर बार जो है मुज़ाकरात नाकाम रहे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि महकमा सेहत भी जो है वो इस बार जो है उन्होंने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ कमर कस ली है और वो भी एक्शन लेना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ एक ही दिन में 40 के करीब डॉक्टर्स के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है। उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स को नौकरियों से खारिज कर दिया है, बहुत सारी की तनख्वाहें काटना शुरू कर दी हैं और कुछ को अलर्ट कर दिया है कि वो अपनी नौकरियों पर दोबारा आएँ, अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करें, वरना उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब अगर मैं यंग डॉक्टर्स की बात करूँ तो यंग डॉक्टर्स भी जो है अपने फैसले पर अटल है और उनका ये कहना है कि वो तब तक जो है अस्पताल में अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक उनके मुतालबात नहीं माने। इस सिलसिले में आज उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर जो है मुख्तलिफ रीजनल्स में उन्होंने अपनी मीटिंग मुनक्किद की है, जहाँ पर वो आज अपना लाहे अमल तय करेंगे कि आगे उन्होंने क्या आइंदा का लाहे अमल आज बताएंगे। बहुत शुक्रिया नवीन अली, आपने अपडेट किया।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जान दे दूंगा लेकिन लाल हवेली में किसी को घुसने नहीं दूंगा। ऐसा ना हो कि दहशतगर्द मुझे कत्ल कर दें और जेल शरीफ फैमिली काटे। मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आबिद शेर अली और कैप्टन सफदर होंगे। शेख रशीद अहमद ने लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं डरने वाला नहीं, जान दे दूंगा मगर लाल हवेली में किसी को घुसने नहीं दूंगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ के हक में निकाली जाने वाली रैली के शुरका ने लाल हवेली पर हल्ला बोल दिया और पथराव किया। शेख रशीद का कहना था कि मेरे और इमरान खान के अलावा सारी ऑपोजिशन 2 नंबर है। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ शौक से नजरसानी अपील दायर करें, हुदैबिया पेपर मिल्स केस पैनमा केस से ज्यादा बड़ा साबित होगा। शेख रशीद अहमद ने लाल हवेली पर हमले के हवाले से थाना वारिस खान में दरख्वास्त भी जमा करा दी है। सेक्रेटेरिएट में भी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है कि अगर मैं मारा जाऊं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसका ख़ानदान, कैप्टन सफदर और आबिद शेर अली उसके ज़िम्मेदार होंगे। और मुझे बाज़ का शक होता है कि इनके किस्मत के सितारे ख़राब हैं। ये ना हो कोई दहशतगर्द मुझे मार दे और ये सारी उम्र जेलों में गुजरें। सब मीडिया के सामने कहता हूँ, अगर लाल हवेली के ऊपर हमला हुआ, मैं अमन का दाई हूँ, मैं मर जाऊँगा, लाल हवेली पे किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूँगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि शेख रशीद का लाल हवेली का घेराव और हमले का दावा सरासर बेबुनियाद है। शेख रशीद अहमद की जानिब से मुस्लिम लीग नून की रैली को जान का खतरा करार देना मीडिया में जिंदा रहने की नाकाम कोशिश है। लाहौर से जारी करदा बयान में तर्जुमान हुकूमत पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ के हक में निकाली गई रैलियों में सिर्फ सियासी नारे लगाए गए। सियासी रैलियों में मुखालफिन के खिलाफ नारेबाजी सियासत और जमहूरियत का हिस्सा है। सियासी नारेबाजी को हमला और जान का खतरा कैसे कहा जा सकता है? यह सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका है। मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम ने कहा कि शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इल्जामात दरअसल इलेक्शन से पहले उनकी चीखें निकली हैं। लाल हवेली पर हमले के शेख रशीद के इल्जाम पर रद्द-ए-अमल में मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम ने कहा कि लाल हवेली पर नून लीग के किसी कारकुन ने हमला नहीं किया। शेख रशीद सफेद झूठ बोल रहे हैं। शेख रशीद का नून लीग पर इल्जाम दरअसल इलेक्शन से पहले उनकी चीखें निकलना है। शहर में नवाज शरीफ के हक में निकलने वाली रैलियों से इमरान खान और शेख रशीद की टांगें कांप रही हैं। अभी आपको खबर दें कि कराची के इलाकों लियारी, अयूब गोट और फिरोजाबाद में पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं। 10 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। पहलवान गोट की दुकान में डकैती की सीसीटीवी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। जी हाँ, इसकी सीसीटीवी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। डाकू जनरल स्टोर से 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए और वारदात के दौरान मुलजिमान जूस भी पीते रहे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली की रिपोर्ट में। शारा फैसल थाने की हुदूद पहलवान गोठ में 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर जनरल स्टोर से 1 लाख रुपए नकद रकम लूट ली। कैश काउंटर लूटने के बाद मुलजिमान ने दुकानदार का बटुआ भी चेक किया। मुलजिमान फरार होने से पहले जूस पीते रहे और साथ भी ले गए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। एसएसपी मलीर रावनवार के मुताबिक मुबीना टाउन पुलिस ने अयूब गोठ में कार्रवाई करके 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने शाहिद नामी शहरी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और घर के अफराद पर तशद्दुद किया, जबकि कीमती सामान को भी नुकसान पहुंचाया। चाकीवाड़ा पुलिस ने सिंगुलेन वछानी मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन के दौरान लियारी गैंगवार के 2 अहम कारिंदों नदीम लंगड़ा और औरंगजेब को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात और गैर मुल्की शराब बरामद कर ली। फिरोजाबाद पुलिस ने हिल पार्क के करीब शहरी को लूटने वाले 2 मुलजिमान उमर सुल्तान और इमरान को फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज, कराची। अभी आपको बताएं कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने 5 मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 5 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू जराइम की संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के इलाके आफंदी टाउन, डिप्लाई, मेमन कॉलोनी, लियाकत पुल, हुसैनाबाद, सैरी में 5 मुबैना मुकाबले हुए। 5 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान जराइम की वारदातों में मतलूब थे। जख्मी डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने तमाम जख्मी डाकुओं को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने अहलिया फरियाल मखदूम से अलहदगी इख्तियार कर ली। सोशल मीडिया पर तलाक के ऐलान के बाद वीडियो पैगाम में तस्दीक कर दी गई है। साथ छूट गया, आशियाना बिखर गया। आमिर ने बरतानिया में अपने बराए फरोख्त घर की कीमत कम कर दी है। जिस घर की कीमत पहले 22 करोड़ रुपए मांग रहे थे, अब 19.25 करोड़ रुपए में बेचने को तैयार हो गए। जो कल तक अचानक पैसे कम करने पर हैरान थे, आज वजह जान चुके हैं। बॉक्सर आमिर खान और अहलिया फरियाल की जोड़ी टूट गई। अलहदगी का ऐलान हो गया, दिल चकनाचूर हो गए, साथ छूट गया, आशियाना बिखर गया। लगता है कि आमिर खान उन तमाम चीजों से जल्द अज जल्द छुटकारा चाहते हैं जो उन्हें फरियाल की याद दिलाएं। इसी वजह से उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर में और शानदार बंगले की कीमत 2 लाख पाउंड कम कर दी है। ये वही घर है जिससे फरियाल और आमिर की यादें जुड़ी हैं। आमिर पहले इसके 16 लाख पाउंड यानी तकरीबन 22 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए मांग रहे थे, मगर अचानक उन्होंने इसमें 2 लाख पाउंड की कमी कर दी। नजर रखने वाले अचानक कीमत की कमी पर हैरान थे, मगर फरियाल से अलहदगी के ऐलान के बाद बात समझ में आ गई। शीशे से मुज़य्यन 6 कमरों पर मुश्तमिल बंगले में स्विमिंग पूल, जिम और गेम जोन भी कायम है, लेकिन आमिर अब इसे 19.25 करोड़ में बेचने को तैयार है। इससे कबल आमिर खान ने एक वीडियो पैगाम में सोशल मीडिया पर की गई बातों की तस्दीक की है कि उन्होंने फरियाल मखदूम से अलहदगी का फैसला कर लिया है। Everything you saw on social media today, it is real. Obviously, me and Farial have both decided to move on. Well, I've decided to walk away. Obviously, it's just a tough time that we both have to go through, and we just have to move forward because it's not healthy for any of us. Don't want you guys to worry. I am staying strong, and I just want to say a big thank you for all your support. पहले आमिर खान ने ये बात ट्वीट करके बताई थी। पहले फरियाल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया था, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात का तबादला शुरू कर दिया। आमिर खान ने ये शिकवा किया कि फरियाल हमेशा से किसी और के साथ रहना चाहती थी और वो दूसरा शख्स कोई और नहीं, एक बॉक्सर है। इस पर फरियाल ने कहा कि उन्होंने शादी बचाने के लिए 100% कोशिश की, इसलिए उनका सर बुलंद है। आमिर खान एक बुरा रोल मॉडल है, हमेशा औरतों और शराब के इर्द गिर्द रहता है और फिर खुद को मुसलमान भी कहता है और एक चैरिटी भी चलाता है। आमिर ने कहा कि ये है वो फरियाल जिसकी खातिर मैंने खानदान और दोस्तों तक को छोड़ दिया। इस पर फरियाल ने कहा कि आमिर खान, तुमने खानदान को मेरी वजह से नहीं, उनके पैसों के लालच की वजह से छोड़ा। ताहम आमिर खान ने अपने एक ट्वीट में फरियाल को गोल्ड डिगर यानी लालची करार दिया। इन इल्जामात पर फरियाल फट पड़ी और कहा कि घर और बच्ची का खर्चा वो खुद चलाती हैं। आमिर खान चीटर है, हर माह अखबारात में स्कैंडल मेरे नहीं तुम्हारे छप रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से शवाहिद हैं और मैं तुम्हें तबाह कर सकती हूँ, मगर मैंने एक मर्तबा तुमसे प्यार किया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी।